बिहार में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन लगातार बच्चियां लापता हो रही हैं, अपहरण हो रहा है। और ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में एक और बच्ची लापता हो गई है, जिसके परिजन हमारे साथ हैं। उनके माता पिता अंशिका मिश्रा 11 साल की है, 15 तारीख से ही लापता है। पटना के शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ खाली हो चुके हैं। 24 घंटा से अधिक हो चुका है इस मामले का। पटना के एजी कॉलोनी के रहने वाले तमाम जो उनके माता पिता हैं, उनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इन्हीं के जुबानी। क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? कैसे घर से लापता हो गई अचानक? मेरी बेटी दोपहर में 1:30 बजे घर से नीचे गई थी दुकान पे सामान लेने। अगर उसको किसी ने अपहरण कर लिया है और हम लोगों को ये बात अभी तक कोई ना फिरौती का कॉल आया है और ना ही किसी तरीके की कोई मांग हो रही है, लेकिन मेरी बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और अब भगवान जी के भरोसे हम लोग छोड़ दिए हैं। सम्राट चौधरी से गुहार है कि वो हमारी इस परेशानी को दूर करें और हमारे दर्द को अपना दर्द समझ के हम लोगों की सहायता करें। थाने में मामला आपने दर्ज करा लिया? थाने में हमने मामला दर्ज कराया था, तो हम लोगों से बोला गया है कि अपहरण का नहीं, गुमशुदगी का आप वो लिखित में दीजिए। तो हम लोग मजबूर होकर के यही पुलिस दबाव बनाई? पुलिस ये बोली है कि मतलब जो वहाँ बैठे हुए थे पुलिस के ही होंगे आदमी, तो बोले कि गुमशुदगी का आप लिखवाइए। तो गुमशुदगी का हम लोग लिखवा दिए, क्योंकि उस समय हम लोगों का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। अब पुलिस को अभी तक 3 दिन में कोई खोज खबर कुछ नहीं है, केवल कैमरे चेक कर रही है। अभी 4 दिन मेरी बेटी को हो गए हुए यहाँ से। 4 दिन हो गए? 4 दिन। रविवार को 1:30 बजे दोपहर में गायब हुई है। किस क्लास में पढ़ती थी? बच्ची मेरी 6 क्लास में पढ़ती थी। 6 क्लास में? जी। क्या नाम है बच्ची? मेरी बेटी का नाम अंशिका मिश्रा। अंशिका को आपने कुछ ऐसा शब्द कहा, ऐसा डांटा या कुछ ऐसी बातें कही होंगी जिससे? कुछ नहीं हमने बोला है उससे। वो ट्यूशन से आई थी, खाना खाया है, अच्छे से लेटी थी और वो चुपचाप नीचे गई है सामान लेने के लिए और उस वहीं से वो गायब हो गई है। तो कोई ऐसी दोस्त फ्रेंड, ऐसा कोई सर्किल जिससे उसके साथ वो चली गई होगी, ऐसा कुछ कहा उसके? फ्रेंड दोस्तों से तो पता लग रहा है कि हम लोगों से उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमको डाउट जा रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड का ही हाथ है इसमें या फिर उसके गार्जियन का हाथ है। जिस तरीके से हम लोग खोज रहे हैं और पहचान रहे हैं, एक फ्रेंड के ही पिताजी का हम लोगों को संदेह लग रहा है। अब भगवान जाने कि वो है या नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास उन्हीं पे है, क्योंकि मेरी बेटी 2 साल से क्लास में फर्स्ट आ रही थी। हमेशा उन्हीं की बेटी फर्स्ट आती थी और यही काम एग्जाम टाइम पे क्यों किया गया, हम लोगों के साथ में ये काम एग्जाम टाइम पे क्यों किया गया? या तो इसको कोई जलन मानी है बच्चे के प्रति या कुछ मानी है, अब वो भगवान जी ही जानते हैं। लेकिन हम लोगों का प्रशासन से और सभी नेता लोगों से यही आग्रह है कि हम लोगों की जल्द से जल्द और बेटी सुरक्षित आए और हम लोगों की मदद की जाए। तो देखिए, उनकी नानी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे अंशिका की और उनके पूरी बातों को जानेंगे। क्या हुआ था कि अचानक आपकी नतनी जो है वो घर से चली गई? कुछ नहीं हुआ है, पढ़ने में टॉपर थी लड़की। इतनी अच्छी पढ़ाई में, न ज्यादा किसी से बोलती है न कुछ नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाई में, सब बात में किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। आपने डांटा वाटा तो नहीं? कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं डांटा है उसको। मगर घर में से बस कुछ सौदा लेने गई है, पूजा हो रही थी घर पे, सौदा लेने गई है, वहीं से गायब हो गई है। कितने साल से आप लोग यहाँ पटना में रह रहे हैं? आप लोग रहने वाले? 5-6 साल, 5 साल हो गई। 5 साल? किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ नहीं है। इनकी क्या दुश्मनी होगी, किसी से मतलब ही नहीं रखते हैं। क्या दुश्मनी होगी, अपने रूम में ही रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, उनकी नानी है, उनकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं और हमारी विनती है कि हमारी बच्ची सुरक्षित अपने घर पे आ जाए तो बढ़िया है। तो 11 साल की लड़की कोई ज्यादा वो नहीं होती है, बड़ी लड़की होती तो कोई वो होता। मेरी लड़की जाने कहाँ घूम रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कोई पता ही नहीं है। आज तक प्रशासन कोई खबर नहीं लेके आ पा रहा है।
देखिए उनकी नानी है और उनके माता पिता दोनों यहाँ पे मौजूद हैं अंशिका के, और दोनों पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता से एक पिता का दर्द भी जानते हैं कि आखिर सबकी आंखें नम हो जा रही है अंशिका के लिए, क्योंकि अंशिका अचानक किसी को बताए घर से निकल जाती है और सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें सामने आई है हमारे पास, उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है करीबन 50 से 55 वर्ष का एक व्यक्ति जो है वो आता है, उसे स्कूटी पर बैठाकर आराम से ले जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपका जान पहचान का तो नहीं जो इस तरह से बच्ची जा रही है, लग रहा है जैसे मानो उसको पहचानते ही देखिए हम लोग तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और जो व्यक्ति उसमें दिखा है उसमें कोई भी इस तरह का नहीं हमको समझ में आ रहा है, और फ्रेश उसका उसमें तस्वीर भी नहीं आई है सीसीटीवी कैमरा में। लेकिन यह है कि वो कोई ना कोई अपना ही आदमी होगा जो इस तरह से कर रहा है, और ज़रूर कोई मिला हुआ है। और 4 दिन 5 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं उसका चल पाया है। सुबह से लेकर शाम तक हम भी भाग दौड़ कर रहे हैं, कई बार हम लोग थाने में भी गए शास्त्री नगर में, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन किसी से आपकी दुश्मनी या किसी से कोई ऐसा विवाद जो पहले से? जी नहीं, किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं हुआ है, और हमारी तो कोई लड़ाई झगड़ा किसी से होती भी नहीं है। अब क्यों हुआ है, या तो उसके कोई फ्रेंड सर्किल से ऐसा हुआ है जो मिलजुल करके ऐसा काम किया गया, किडनैप किया गया उसको, क्योंकि स्कूटी पर बैठी है तो निश्चित रूप से परिचित ही कोई होगा तभी वो बैठी है। हेलमेट नहीं है, लोकल आदमी है। और वैसे वैसे हम लोग सीसीटीवी कैमरा इत्यादि में देख रहे हैं तो उसको कोई ऐसा है कि उसको नीचे छोड़ दिया है और गाइड कर रहा है। कम से कम लोग 30-35 सीसीटीवी कैमरा अभी तक चेक कर चुके हैं। और उसमें जो है उस लड़की अकेले फिर बाद में गई है, पहले स्कूटी पर गई है और फिर स्कूटी के बाद में वो पैदल पैदल अकेले जा रही है, और उसके हाथ में मोबाइल भी फिर बाद में आ गया है। ये सीसीटीवी कहाँ पे आपको दिखा, कौन से इलाके में? ये हम लोग पहले एजी कॉलोनी पार्क के आगे देखे हैं मार्केट में, फिर उसके बाद ये आपके पटेल नगर, सीडीए कॉलोनी, सब जितने भी जिधर जिधर से वो भी गई है, आगे का हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हुए गए हैं। मतलब इतने ही दूर के एजी कॉलोनी के इलाके में ही बच्ची घूम रही है? जी जी, बाहर के क्षेत्र में नहीं? वहीं तक अभी तक तो हम लोग को वहीं देखी है। वहाँ तक बच्ची पैदल पैदल चल रही है और रास्ता भूल जाने पर लेफ्ट राइट कर रही है तो उसको कोई गाइड कर रहा है। रात ज्यादा हो जाने के कारण प्रशासन बोला कि अब सुबह देखेंगे, और अभी तक 11 बज चुका है। प्रशासन का ना कोई कॉल है ना फोन है। अभी तक यहाँ आपके कोई नहीं है, कोई नहीं पहुंचा है। 11 बज चुका है। जिसका बच्चा जाता है दर्द उसी को होता है। प्रशासन तो मजाक समझ रहा है, मजाक। प्रशासन हम लोगों को मजाक समझ लिया है। कोई हेल्प, अभी तक 11 बज चुका है, कोई हम लोगों के साथ में प्रशासन का ना फोन आया ना कॉल आया कि चलिए हम कैमरा खुजवाते हैं। जितने भी कैमरे हम ही लोग उनको खोज के दिए थे, उसी के आधार पर वो कैमरे खोज रहे हैं। अपने से वो लोग कुछ नहीं किए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अपहरण है या लापता? अपहरण ही है, मेरी बेटी का अपहरण ही किया गया है, लापता वो नहीं है। तो देखिए ये उनके परिवार हैं अंशिका के, और माता पिता उनकी नानी है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन से लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं। अब जो है प्रशासन से ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। बिहार के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं ये लोग कि जल्द से जल्द हमारी बच्ची को खोजकर उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए। लगातार जिस तरीके से बिहार की राजधानी समेत बिहार के अलग अलग जिलों में बच्चियां लापता हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, बिहार में लगातार क्राइम बढ़ चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा चुका है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का जो दावा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है, बच्चियां रात तक खुलेआम घूम सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक दिखावटी है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मौन बैठी है इसके लिए। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।